चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे। उस पैन के अंदर हम डाल देंगे 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और 2 कप हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। 2 कप दूध ऐड करने के बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोको पाउडर के तमाम लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। बिल्कुल भी गुठलियाँ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चूल्हे पे ले आए हैं, फ्लेम को हमने ऑन किया है और फ्लेम को हमने यहाँ पे लो रखा है। लो फ्लेम पे हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएँगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। बस आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि फ्लेम आपने लो रखनी है ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा गनाश जो है चॉकलेट वाला वो बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ले चलते हैं बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसे बोर्ड पे ले आए हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक हम इसके अंदर लगातार चम्मच चलाते हुए इसे ठंडा करते रहेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चम्मच हम इसलिए चला रहे हैं ताकि इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ रहे। तो आपने चम्मच चलाते हुए ही इसे नॉर्मल टेम्परेचर तक लेके आना है। चॉकलेट गनाश को हमने फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल के अंदर 200 ml व्हिपिंग क्रीम डाली है, जिसको मैंने अच्छे से फ्रिज में रख के ऊपर वाले खाने में, फ्रीज़र वाले खाने में रख के ठंडा कर लिया था। और यहाँ पे हमारी क्रीम जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी है। ठंडी क्रीम ही आपने लेनी है और इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं क्रीम को अच्छे से बीट करते हुए, और क्रीम हमारी बहुत अच्छे से बीट हो गई है। तो इसके अंदर हम ये ठंडा किया हुआ चॉकलेट गनाश ऐड कर देंगे। तो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये भी ठंडा होना चाहिए, दोनों चीज़ें अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए। आइसक्रीम बनाते हुए बस इसी बात का आपने ख़्याल रखना है कि क्रीम और जो आप इसके अंदर ये गनाश ऐड कर रही हैं अच्छे से ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों की मिक्सिंग अच्छे से कर ली है और हमारा मज़ेदार सा आइसक्रीम का बैटर जो है वो रेडी हो गया है। तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर अच्छे से डाल देंगे और इसे हम हल्का सा टैप करते हैं ताकि सारे बबल्स जो हैं वो इसके ख़त्म हो जाएँ। इसको हम कवर करेंगे और इसे हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ओवरनाइट हमने इसको रख दिया है और हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आइसक्रीम फ्रीज़ बाद में होती है, पहले मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी आइसक्रीम भी फ़ौरन ही मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम को प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह से हम इसको कट करेंगे और आप इसको फटाफट से सर्व कर दें, बिकॉज़ ये थोड़ी देर में ही मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। रेसिपी को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।